तो यहाँ पे हमारे सामने ये सवाल है, मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समसंभाव्य है, यानी लड़का होने की संभावना उतनी ही है जितनी लड़की होने की है, दोनों की संभावना आधी आधी होगी। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता क्या है यदि यह दिया गया है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है। तो 2 बच्चे हो रहे हैं किसी परिवार में, हमें वो प्रायिकता निकालनी है, वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब दोनों बच्चे लड़की हों। पर ये हमें दिया हुआ है कि जो सबसे छोटा बच्चा है वो लड़की है। तो पहले तो हम बी बोल देते हैं उस घटना को जब लड़का होता है, और जी बोल देते हैं उस घटना को जब लड़की होती है। तो अगर किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो 4 चीज़ें हो सकती हैं। या तो पहला बच्चा लड़का होगा और दूसरा बच्चा भी लड़का होगा, ये एक संभावना है। या फिर पहला बच्चा लड़का होगा पर दूसरा बच्चा लड़की होगा, ये दूसरी संभावना है। एक और संभावना ये है कि पहला बच्चा लड़की है और दूसरा बच्चा लड़का है, एक संभावना ये है। और आखिर में एक संभावना ये है कि पहला बच्चा भी लड़की है और दूसरा बच्चा भी लड़की है। तो ये 4 घटनाएं हो सकती हैं जब हमारे पास किसी परिवार में 2 बच्चे हैं। तो ये हमारा सैंपल स्पेस है, यानी प्रतिदर्श समिष्ट है, इसको हम एस कह देते हैं। अब हमें यह दिया हुआ है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, तो सबसे छोटे बच्चे की लड़की होने की घटना को हम एफ कह देते हैं। सबसे छोटा बच्चा अगर लड़की है तो इनमें से कौन कौन से वो हैं जिनमें सबसे छोटा बच्चा लड़की है। इसमें तो सबसे छोटा बच्चा लड़का है तो ये नहीं हो सकता। इसमें सबसे छोटा बच्चा लड़की है तो ये हो सकता है। इसके बाद अगर हम ये देखें तो इसमें सबसे छोटा बच्चा लड़का है तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें भी सबसे छोटा बच्चा लड़की है तो ये हो सकता है। यानी 2 ऐसे केसेस हैं जहाँ पे सबसे छोटा बच्चा लड़की है। तो अब क्योंकि हमें दिया है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है तो हमारा प्रतिदर्श समिष्ट यानी सैंपल स्पेस इससे घटकर ये हो चुका है। तो ये जो उप समुच्चय है यानी सब सैंपल स्पेस है, ये हमारा नया सैंपल स्पेस है, ये हमारा नया प्रतिदर्श समिष्ट है। तो इसमें से ये क्या प्रायिकता है कि दोनों बच्चे लड़की होंगे। अब दोनों में से एक ही ऐसा केस है जहाँ पे दोनों बच्चे लड़की हैं, तो ये प्रायिकता कि दोनों बच्चे लड़की होंगे, मान लेते हैं हम उस घटना को ई कह देते हैं कि अगर दोनों बच्चे लड़की होंगे तो ये प्रायिकता कि दोनों बच्चे लड़की हैं यदि हमें दिया हुआ है। ये जो लाइन है ये हमें बताती है कि इसके बाद जो आएगा वो हमें दिया हुआ है। यदि हमें दिया गया है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है यानी कि एफ तो हमारा दिया हुआ है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2 में से 1 यानी 1/2। यहाँ पे इस चीज़ को हमने इसको समझ के किया है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है यदि f हो चुका है तो e के होने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि f हो चुका है यानी कि इन दोनों में से ही एक घटना घटी होगी और हमें निकालना है कि इन दोनों में से दोनों लड़कियां कब होंगी। तो वो तो आधा ही हो सकता है, आधी बार ये होगा आधी बार ये होगा। तो 1/2 हमारा सोल्यूशन हो गया, उत्तर आ गया। पर इसको हम फॉर्मूले से भी कर सकते थे। इसमें हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि हमें अगर प्रायिकता निकालनी है ई की, यदि f दिया गया है तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन f डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी f। अब f की प्रायिकता तो हम सीधा निकाल सकते हैं। हमें पता है कि 4 संभावनाओं में से 2 संभावनाएं हैं, 2 घटनाएं ऐसी हैं जो कि f में हैं, यानी कि f की प्रायिकता हो जाएगी 4 में से 2/4। ये हमारी f की प्रायिकता है। E इंटरसेक्शन f की प्रायिकता क्या होगी, इसके लिए पहले हमें E इंटरसेक्शन f निकालना पड़ेगा। तो अगर हम E इंटरसेक्शन f ये समुच्चय निकाले या ये उप समुच्चय निकाले तो इसके लिए हमें E और f इनका इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। एक ही एलिमेंट है, एक ही अवयव है जो कि दोनों में है, वो है G। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इन चारों में अगर हम देखें, इन चारों में इसकी होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। 4 अवयव है, 4 में से 1, और चारों इक्वली लाइकली हैं, यानी चारों की होने की संभावना इक्वल है। तो 1/4 ये हमारी प्रायिकता हो जाएगी E इंटरसेक्शन f की। तो ये 4 कट जाएंगे और हमें फिर से वही उत्तर मिलेगा हाफ। तो ऐसे सवालों को हम सीधा समझ के भी कर सकते हैं या इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। पर कई बार ये फॉर्मूला लगाना ज़्यादा आसान हो जाता है जब बहुत सारी चीज़ें दी हुई हों, और अगर ऐसे छोटा सवाल है जिसमें हमारे अवयव कम है तो हम इसको सीधा समझ के भी हल कर सकते हैं।